इंदौर नगर निगम में वंदे मातरम गाने से इनकार करने वाले कांग्रेस पार्षद फौजिया शेख और रुबीना इकबाल को पार्टी से आउट किया जाएगा। एमपी न्यूज से एक्सक्लूसिव चर्चा के दौरान कांग्रेस शहर अध्यक्ष चिंटू चौकसे ने फौजिया और रुबीना के कृत्य को देशद्रोह मानते हुए ऐलान किया कि दोनों पार्षदों को कांग्रेस से निष्कासित किया जाएगा। अगला चुनाव कांग्रेस के टिकट पर नहीं लड़ेंगी। देखिए खास रिपोर्ट। इंदौर नगर निगम में इन दिनों वंदे मातरम को लेकर घमासान मचा हुआ, क्योंकि यहाँ पर बजट पर चर्चा के दौरान चर्चा तो होनी थी शहर के विकास को लेकर, लेकिन पूरा मुद्दा जो है वंदे मातरम पर आकर अटक गया है। क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस पार्षद रुबीना शेख ने जो है वंदे मातरम गाने से इनकार कर दिया है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष और इंदौर कांग्रेस के शहर अध्यक्ष चिंटू चौकसे जी। चिंटू जी, वंदे मातरम को लेकर जो बवाल मच रहा है, ऐसे में पार्टी का क्या स्टैंड है? देखिए कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत, वंदे मातरम और जनगण मन, ये हमारे राष्ट्रगान हैं। देशभक्ति की सारी भावनाओं से समाहित, जिनके एक एक शब्द में राष्ट्र की भावना समायोजित है, ऐसी भावनाएं जिनके बल पे, ऐसा गीत जिसके बल पर आज़ादी से पहले हमारे क्रांतिकारी लोग जिसे गाकर इस देश को आज़ाद कराने में बड़ी महती भूमिका थी इन दोनों हमारे राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान की। उस समय हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे क्रांतिकारी थे और सब मिलजुल कर इसको गाते थे, नारे लगाते थे और इस देश को आज़ाद कराया और एक सशक्त और मजबूत राष्ट्र निर्माण की ओर हम आगे बढ़े। तो निश्चित रूप से कोई भी धर्म, कोई भी समाज, कोई भी जात राष्ट्र से ऊपर नहीं है, राष्ट्र सर्वोपरि है। अगर हिंदुस्तान में वंदे मातरम राष्ट्रगीत है और जनगण मन राष्ट्रगान है, तो निश्चित रूप से हम सब का दायित्व है कि राष्ट्र के प्रति अपना समर्पण, निष्ठा को, प्रेम को जाहिर करने के लिए हमको वंदे मातरम गाना ही चाहिए। ये हमारी राष्ट्रीयता का प्रतीक है, देश के प्रति हमारे सम्मान का प्रतीक है, देश के प्रति हमारे आदर और हमारी भावनाओं का प्रतीक है। चिंटू भैया, चूँकि अगर बात करें इंदौर की, तो इंदौर लगातार शांति और एकता का संदेश देते आया है। पिछले समय से, लंबे समय से कांग्रेस के कई ऐसे मुस्लिम नेता रहे हैं जो समय समय पर गणेश वंदना हो या फिर तमाम तरह के आयोजन में शामिल होते रहे, वंदे मातरम का गायन भी करते हुए आए। लेकिन ऐसे समय में यहाँ पर रुबीना शेख जो है बात कह रही है कि इस्लाम हमें इजाज़त नहीं देता वंदे मातरम की, तो ये कैसा तथ्य है? आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए कि मैं फिर कह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी सेक्युलर पार्टी, धर्मनिरपेक्ष पार्टी है। इस पार्टी में हिंदू मुस्लिम सब लोग समायोजित हैं, सब लोग मिलजुल कर इस राष्ट्र के निर्माण के लिए काम करते हैं। तो बात बची कि कौन से धर्म ने किसको क्या कहा। मैं बोल रहा हूँ इन दोनों गीत जो हमारे राष्ट्रगीत और हमारा राष्ट्रगान है, इसमें तो इसका धर्म से तो कोई लेना देना ही नहीं है। इसका लेना देना तो राष्ट्रवाद से है। इस देश के प्रति हमारे सच्चे प्रेम की बात है, समर्पण की बात है, निष्ठा की बात है और उन हजारों क्रांतिकारियों को नमन करने, श्रद्धांजलि देने की बात है। राष्ट्र में एकता की बात है और जब राष्ट्र की बात आएगी, देश की बात आएगी, तो वो धर्म जात समाज से सबसे ऊपर है और निश्चित ही हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। तिरंगा हमारी शान है, राष्ट्रगान हमारी शान है, राष्ट्रगीत हमारी शान है और इंदौर कांग्रेस का संकल्प है कि पार्टी के हर मीटिंग में पहले वंदे मातरम गाया जाएगा, समापन पर राष्ट्रगान होगा और ये अखंड भारत का मजबूती से निर्माण हो, इस दिशा में कांग्रेस पार्टी मजबूती से इस ओर अग्रसर होगी, काम करेगी। चिंटू भैया, देखा जाए तो नगर निगम में लगातार कांग्रेस जो है भागीरथपुरा की घटना को लेकर सत्ता पक्ष को घेर रही थी और ऐसे में वंदे मातरम जैसा मुद्दा उठता है, तो क्या माना जाए कि आप लगातार जो है भागीरथपुरा की घटना को लेकर कांग्रेस को तिनका करके एकजुट कर रहे थे, तो ये जो घटना है कहीं ना कहीं मेहनत पर पलीता लगाते हुए नजर आ रही है? निश्चित रूप से जब शहर के महत्वपूर्ण मुद्दे पे हम खासकर भागीरथपुरे की घटना हो, इंदौर शहर की अव्यवस्थाओं का मामला हो, इंदौर शहर की बदहाली का मामला हो, भ्रष्टाचार के मामले जिन पे हमको चर्चा करना थी,
गंदे पानी को लेकर हमको चर्चा करना थी। नगर निगम ने जो वित्तीय स्थिति है, जो नगर निगम को पूरा कंगाल कर दिया महापौर पुष्यमित्र भार्गव जी ने, उसको लेकर चर्चा करना थी। तो निश्चित रूप से ये इस प्रकार की बात करने का कोई अवसर नहीं था वहाँ, लेकिन अगर इस प्रकार की कोई बात की गई तो वो निंदनीय है। ये विषय वहाँ पे था इंदौर शहर के विकास की बात रखने को लेकर। ये दूसरे विषय में बात करने की मुझे नहीं लगता कोई आवश्यकता थी। क्या आप इसे अनुशासनहीनता मानते हैं और पार्टी का जो आलाकमान है, प्रदेश नेतृत्व है, उस तक इस घटना की जानकारी आपने भेजी है? निश्चित रूप से जहां हमको शहर के विकास को लेकर, शहर के हित को मुद्दों को लेकर बात करना थी, वहां अगर हम अपनी दिशा से भटके हैं, हमने शीर्ष नेतृत्व को इससे अवगत करा दिया गया है। और बात बची रुबीना इकबाल खान की, तो रुबीना इकबाल खान अगली बार कांग्रेस पार्टी से चुनाव नहीं लड़ेगी। वो अपने आप को निष्कासित माने, 2-4 दिन में ऑफिशियली भी डिक्लेयर कर देंगे। जो लोग कांग्रेस की विचारधारा से मेल नहीं खाते हैं, वो जो कांग्रेस के लिए गलत बात करते हैं सार्वजनिक रूप से, निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी में इस प्रकार के लोगों की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या माना जाए कि शहर अध्यक्ष का ये ऐलान है आधिकारिक तौर पर कि रुबीना इकबाल पर आने वाले समय में बड़ी कार्रवाई होने वाली है? 100% होगी, 100% निष्कासित होगी रुबीना इकबाल खान। इंदौर भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा इसे देशद्रोह करार दे रहे हैं। इस तरह की घटना हुई है तो आपका क्या स्टैंड है इसको लेकर? निश्चित रूप से राष्ट्र भावनाओं की ओतप्रोत की भावनाओं से ओतप्रोत जो गीत हर भारतीय के लिए शान है, हर भारतीय के मन में रचता है, बसता है, बड़े सम्मान का विषय। अगर इस प्रकार से कोई मना करता है तो मुझे समझना पड़ेगा कि ये भावनाएं इस राष्ट्र के लिए, इस देश की अखंडता के लिए, एकता के लिए ठीक नहीं है। तो ये थे इंदौर नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौक से, जो कि शहर अध्यक्ष भी है, और उनका साफ क्लियर कट संदेश है कि देश के साथ समझौता नहीं किया जाएगा, देश के सम्मान में और राष्ट्रगीत से भी कोई समझौता नहीं होगा। फिलहाल उन्होंने रुबीना इकबाल पर जो है और फौजिया शेख है, यानी कि फौजिया शेख पर एक बड़ी कार्रवाई का संकेत भी दिया है। उन्होंने ऐलान किया है कि उनको जल्द ही पार्टी से निष्कासित भी किया जाएगा। फिलहाल कैमरामैन अरुण यादव के साथ संदीप मीणा, MP न्यूज़।